आज हम हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड की शुरुआत अप्रैल 2011 में बेंगलोर से हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर आज भी बेंगलोर में है। कंपनी कई देशों में बिजनेस करती है। अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड की बात करते हैं तो वो कई टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, बिग डेटा, डेवऑप्स, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और भी कई टेक्नोलॉजी शामिल है। अगर हम कंपनी क्लाइंट बेस की बात करते हैं तो कंपनी कई सेक्टर्स को सर्व करती है। कंपनी बैंकिंग सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट बनाती है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बनाती है। एडुकेट सेक्टर के लिए बनाती है। रिटेल इंडस्ट्रीज के लिए बनाती है। कई दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बनाती है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज के लिए बनाती है। ट्रेवल एजेंसीज के लिए बनाती है। अगर हम कंपनी क्लाइंट बेस की बात करते हैं तो कंपनी के अभी एट प्रेजेंट में 180 क्लाइंट है, जो कि मैक्सिमम यूएस से है, जिनके लिए कंपनी सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट बनाती है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट, जिसको पीएटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं पर अगर हम कंपनी कुछ फाइनेंशियल रेशियोज की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जून क्वार्टर में था कंपनी का 30.7, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कंपनी ने जितना भी पैसा, जितना भी कैपिटल अपने रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, अपनी बिल्डिंग्स को, अपने सर्वर्स को, अपने कंप्यूटर्स को डेवलप करने के लिए लगाया है, वहाँ से कंपनी कितना रिटर्न बना रही है, उसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें डिक्लाइनमेंट देखने को मिला है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 24.7% है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी एक लो डेट कंपनी है। कंपनी ने मार्केट से कम उधार ले रखा है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम जून क्वार्टर का होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो कई म्यूचुअल फंड कंपनीज, कई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और इंडिया के कई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने अपनी होल्डिंग्स कम करी है, हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर बेचे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको ये लगा है कि ये राइट प्राइस है प्रॉफिट बुक करने का, इस शेयर से एग्जिट करने का। हैप्पीएस्ट माइंड ने मेडन डिविडेंड दिया है 3 रुपए का 29 जून को। मेडन डिविडेंड क्या होता है? जब भी कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो लिस्टिंग के बाद जब कंपनी पहला डिविडेंड देती है तो उसे मेडन डिविडेंड कहा जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हैप्पीएस्ट माइंड में, क्योंकि आने वाले समय में इंडियन आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा बूम देखने को मिल रहा है, तो आप थोड़ा रुक कर प्राइस करेक्ट होने का वेट करिए, फिर आप हैप्पीएस्ट माइंड में एंट्री कर सकते हैं। हम आगे भी ऐसे ही कई स्टॉक का रिव्यू लेकर आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें स्टॉक का नाम सजेस्ट कर सकते हैं जिस पर आप वीडियो चाहते हैं। हो सकता है थोड़ी देर से, लेकिन हम उस कंपनी का स्टॉक रिव्यू जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।